ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अब जो वोटिंग प्रोसेस इलेक्शंस के शुरू हो गए हैं तो गवर्नमेंट से लेकर जुडिशरी हर जगह हलचल देखने को मिल रही है। एक हलचल सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की हियरिंग के दौरान देखने को मिली थी, जब लीड पिटिशनर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने अपने पॉइंट्स रखे थे। और वहीं इलेक्शन से जुड़ा एक दूसरा मुद्दा लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पिटिशनर्स की ओर से वापस सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव दिखे हैं और इस बार वो एक ऐसा केस लेकर आए हैं जो देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता शामिल हैं, एकदम दंग रह गए। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक अहम फैसला भी इलेक्शंस के शुरू होते ही सुना दिया है, जो कि पूरे इंडिया के लिए लागू होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में मामले की शुरुआत होती है एक्टिविस्ट अरुणा रॉय एंड निखिल डे से, जो कि इलेक्शंस के वोटिंग प्रोसेस के दौरान डेमोक्रेटिक यात्रा शेड्यूल करवाना चाहते हैं, ताकि वोटर्स को वे एजुकेट कर सके कि क्यों वोट देना सबके लिए जरूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आया जब ये पाया गया कि कई जगहों पर सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज्ड है। जिन्हें नहीं पता कि ये सेक्शन क्या है, उन्हें बता दे कि दिस सेक्शन प्रोहिबिट्स द असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल इन एन एरिया। तो ऐसे में जायज है कि कोई भी रैलीज या प्रचार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसके खिलाफ ही पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, ये कहते हुए कि मजिस्ट्रेट ये सेक्शन बिना किसी कारण के इम्पोज कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। और उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, समथिंग वेरी फैंटास्टिक इज हैपनिंग इन द लास्ट 6 months. Blanket orders under 144 are being issued for the whole duration of the elections from the time of announcement of the election by the Election Commission till the end of the election, prohibiting all assemblies, meetings, demonstrations, etc. ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच के होश उड़ गए और जस्टिस गवई पूछने पर मजबूर हो गए, हाउ कैन सच ऑर्डर्स बी इशूड। हालांकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इधर शांत नहीं बैठे और पॉइंट आउट करते हुए कह दिया कि कई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजंस ने ये फैसला लिया है कि there has to be some well-founded apprehension of breach of peace before section 144 CRPC orders are passed। इस पॉइंट पर जस्टिस संदीप मेहता ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से कहा कि वे ऐसे एक अनरीजनेबल ऑर्डर का एग्जाम्पल दे, और सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण रेफर टू एन ऑर्डर पास्ड ऑन March 16 by the district magistrate of बारमार। आपको बता दें कि इस ऑर्डर में स्टेटेड था, लोकसभा elections have been announced by the Election Commission. As per the instructions of the Election Commission, the Lok Sabha elections should be conducted in a peaceful, free, fair, well-organized manner. No person will be able to organize a procession or public meeting without the prior written permission of the concerned returning officer, but this restriction will not apply to marriage ceremonies and funeral processions. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि इस केस में पिटिशनर्स बस एक डेमोक्रेटिक यात्रा करवाना चाहते हैं, जिससे अंत में देश की जनता का ही भला होगा और वोटर राइट्स को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। हालांकि इस रैली के लिए परमिशन मांगने के बावजूद भी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि इस केस में पिटिशनर्स की एक सिंपल सी डिमांड है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन ऐसी आती है तो उस पे फैसला 48 आवर्स के अंडर ही सुना देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, he also highlighted that permission was also sought with respect to assembly elections in last year's November-December. However, the same was not granted. Senior advocate प्रशांत भूषण के आर्गुमेंट सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच उनसे काफी सहमत दिखी और जिसके बाद ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक नोटिस इशू कर दिया। जस्टिस गवई डिक्टेटेड, by way of interim order, we direct that if any such application is made by the petitioner to the competent authority, the same shall be decided within a period of 3 days from making of such application. हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से प्रे किया कि इस केस में इशूड नोटिस जल्दी ही रिटर्न हो, इसलिए क्योंकि बिकॉज दिस ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 इज कमिंग इन द वे ऑफ एवरीथिंग। हालांकि जब जस्टिस गवई ने 3 वीक्स का टाइम दिया तो सीनियर एडवोकेट भूषण ने रिक्वेस्ट करते हुए एक तुरंत डेट की मांग की, ये कहते हुए कि इलेक्शंस विल ऑल बी ओवर एसेंशियली, जिसके बाद जाकर फाइनली नोटिस वाज मेड रिटर्नेबल इन 2 वीक्स। हालांकि आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान जस्टिस गवई को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से ये कहते हुए सुना गया था कि इलेक्शंस आर अप टू जून। मामला यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है। आपको बता दें कि हियरिंग खत्म होने के ठीक पहले सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से प्रे किया है कि वे ये ऑर्डर सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल नहीं करते हुए पूरे देश में कर दे, स्टेटिंग दिस इज एन इनॉक्यूअस ऑर्डर वी आर सीकिंग। जिसके जवाब में जस्टिस गवई अमेंडेड द ऑर्डर टू रीड, इफ एनीवन सबमिट्स एन एप्लीकेशन
instead of if the petitioner submits an application। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने आर्गुमेंट्स रखते हुए ये भी कहा था कि they are saying it is not applicable to marriage processions, but it also says that no person shall organize any procession or make speeches। We have applied for permission regarding a democracy yatra rally so that voters can exercise their democratic rights। We have asked for permission but nothing was given। अब तो जो ये ऑर्डर पास हुआ है तो देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं। आपको बता दें कि अपने पिटिशन में एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और निखिल दे ने स्टेट किया था कि मजिस्ट्रेट्स आर पासिंग ब्लैंकेट ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 CRPC banning public gatherings during the entirety of the poll period। पिटिशन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कंडक्ट पब्लिक मीट्स आर नेवर एक्टेड अपॉन बाय द मजिस्ट्रेट्स। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 144 ऑफ CRPC कई जगह इम्पोज हो चुका है, जिसमें यूपी, बिहार और पंजाब भी शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना। द पंजाब गवर्नमेंट हैज इम्पोज सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बिकॉज ऑफ द April 21 बाई इलेक्शंस इन लाहौर, कसोर, चौकवाल, गुजरात, बकार, वजीराबाद, नरोवर, शेखपुरा, रहीम यार खान एंड देरा गाजी खान फ्रॉम April 18 to 22। और वहीं दूसरी ओर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इम्पोज सेक्शन 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन लखनऊ टिल 17 May 2024 इन द वीक ऑफ अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस एंड फेस्टिवल्स। और वहीं इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए पटना में भी पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इम्पोज सेक्शन 144 in the city and started removing all the posters, hoardings, banners and flags of political parties। The city administration also ordered removal of the wall graffiti, advertisements and symbols of parties across the city। Interesting बात तो ये है कि जहाँ किसी एरिया में मजिस्ट्रेट्स आए दिन सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के कई जगहों पर ये सेक्शन इम्पोज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टीज और अपोजिशन लीडर्स दोनों मिलकर रैलीज कर रहे हैं। इसमें PM मोदी ने भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक रैली कंडक्ट करते हुए कहा भी है, आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम, भारत को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले, इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया। भाई एक और सज्जन भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जरा उनकी तरफ भी देखिए। ये आप लोगों का प्यार ऐसा है कि मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं। इन सारे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।